नमस्कार, सुजिस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सपना शाह। सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। राजस्थान विधानसभा में वर्ष 2024-25 का बजट पारित। मुख्यमंत्री ने वित्त विधेयक पर बहस का दिया जवाब। मुख्यमंत्री ने कहा, बजट में हर वर्ग का रखा ध्यान, योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना हमारा लक्ष्य। संत श्री दुलाराम कुलरिया राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का लोकार्पण कार्यक्रम। मुख्यमंत्री ने कहा, प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाएं बड़े बदलाव की ओर अग्रसर। राजस्थान विधानसभा में आज मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने बजट पर अपना रिप्लाई दिया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार विकसित राजस्थान विजन 2047 की दिशा में काम कर रही है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि बजट में हर वर्ग का ध्यान रखा गया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना हमारा लक्ष्य है। अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार का ये सर्वजन हिताय की सोच वाला बजट समाज के सभी वर्गों, युवा, किसान, मजदूर, महिला, गरीब, असहाय, उपेक्षित तथा अंतिम पंक्ति में खड़े उस व्यक्ति के लिए है जिसको सरकार की योजनाओं की आवश्यकता है। हमारा यह बजट इसी सिद्धांत को आत्मसात करते हुए प्रदेश को आगे ले जाने वाला ये हमारा प्रयास, हम प्रदेश के लिए विकसित राजस्थान 2047 के विजन को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। हमारे 10 संकल्पों का उद्देश्य प्रदेशवासियों की खुशहाली के साथ ये विकसित राजस्थान का निर्माण, विकसित राजस्थान की हमारी संकल्पना के अनुसार राज्य के सभी वर्ग, विशेषकर गरीब, वंचित, युवा, महिला, कृषक, सभी का विकास। इसमें अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति को स्वाभाविक रूप से सबसे अधिक लाभ होना चाहिए। आधारभूत ढांचे का विकास, उद्योग धंधे, कृषि, सेवा के क्षेत्र में विस्तार से राज्य की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होगी, जिससे रोजगार के अवसर सृजित होंगे, जिसका लाभ समाज के सभी वर्गों को मिले। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि हमारी सरकार जन जन तक मूलभूत चिकित्सा सेवाओं को पहुंचाने के लिए प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। उन्होंने कहा कि आमजन को घर के नजदीक ही गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं सुलभ हो सकें, इसके लिए स्वास्थ्य ढांचे का विस्तार और सुदृढ़ीकरण किया जा रहा है। श्री शर्मा रविवार को बीकानेर के मूलवास सीलवा में संत श्री दुलाराम कुलरिया राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के लोकार्पण कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सामाजिक सरोकार के तहत कुलरिया परिवार की ओर से निर्मित करवाया गया ये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्थानीय क्षेत्र और आमजन के लिए उपयोगी सिद्ध होगा। समाज के अंदर बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन हमको देखना पड़ेगा कि समाज के साथ चलने वाले, समाज का ध्यान रखने वाले, समाज के ऐसे कार्य करने वाले जो आगे आने वाली पीढ़ी को भी ध्यान रहे। मैं ऐसे भाई संत राम दुलरिया जी की पुण्य स्मृति में चिकित्सालय का निर्माण हुआ है। ये भवन मानव मात्र की सेवा के प्रति कृत संकल्प है। संत दुलाराम जी ने समाज सेवा को अपना जीवन मंत्र माना। गौ सेवा के माध्यम से उन्होंने पशु कल्याण का संदेश दिया, करुणा एवं परोपकार की भावना को जगाया। उनकी स्मृति में अस्पताल का निर्माण उनके आदर्श के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। हमारी सरकार मूलभूत चिकित्सा सेवाओं को जन जन तक पहुंचाने की हर संभव कोशिश कर रही है। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का ध्येय आम जन को सस्ती एवं बेहतरीन स्वास्थ्य सेवाएं सुगमता पूर्वक उपलब्ध हों, कोई भी गरीब पैसे के अभाव के इलाज से वंचित नहीं रहे। इसी सोच के साथ देश भर में स्वास्थ्य सेवाओं के ढांचे में परिवर्तन और सुदृढ़ीकरण हो रहा है। गांव ढाड़ी तक स्वास्थ्य सेवाओं को प्रतिबद्धता के साथ मजबूत किया जा रहा है, ताकि लोगों को अपने घर के नजदीक ही गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा मिले। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत ने पिछले 1 दशक में चिकित्सा के क्षेत्र में उपलब्धि हासिल की है।
उद्योग मंत्री श्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने आज विधानसभा में आश्वस्त किया कि मांग होने और राजकीय भूमि उपलब्ध होने पर चित्तौड़गढ़ में नवीन औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने पर विचार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि चित्तौड़गढ़ में कच्चे माल की उपलब्धता के कारण यहां उद्योगों के लिए अच्छी संभावना है। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य की इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि चित्तौड़गढ़ का जो एरिया है वो बहुत पोटेंशियल है, क्षमता है उसके अंदर। ये बात भी सही है कि 1985 में वहाँ पे औद्योगिक क्षेत्र बना था और आज की तारीख में वहाँ 4 उपखंड के भूखंड के अलावा कोई उपलब्ध नहीं है। हालांकि जैसे मैंने अपने प्रश्न का उत्तर भी दिया है कि हमारे को कोई डिमांड नहीं आई है। हम डिमांड बेस्ड काम करते हैं अध्यक्ष महोदय, तो डिमांड भी होनी चाहिए, वहाँ पे रॉ मटेरियल भी होना चाहिए, जो रॉ मटेरियल है वहाँ पर। एक मैं माननीय सदस्य से आग्रह करना चाहूँगा कि हमारे को अभी जो रिपोर्ट मिली हुई है उस क्षेत्र की वो ये है कि तकरीबन 10 हेक्टेयर राजकीय भूमि उपलब्ध नहीं है वहाँ पर। तो आपके सहयोग से वहाँ पर काम करेंगे, अगर डिमांड आएगी, जमीन की उपलब्धता होगी, हम जरूर इसको करवाएंगे। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री श्री सुमित गोदारा ने विधानसभा में आश्वस्त किया कि बाड़मेर विधानसभा क्षेत्र में आवश्यकतानुसार उचित मूल्य की दुकानें खोली जाएंगी। उन्होंने कहा कि यहां आबादी दूर दूर तक बसी हुई है, इसे देखते हुए मांग आने पर आमजन की सुविधा के अनुरूप नई दुकान खोलने पर निर्णय लिया जाएगा। विधानसभा क्षेत्र बाड़मेर में खाद्य सुरक्षा योजना के तहत 54,651 परिवार पंजीकृत हैं तथा इतने ही परिवारों को योजना का लाभ मिल रहा है। भारत सरकार द्वारा राज्य हेतु निर्धारित सीलिंग सीमा 4,46,00,000 के विरुद्ध शेष रहे स्थानों के विरुद्ध लाभार्थियों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में शामिल किए जाने हेतु नवीन आवेदन प्राप्त नहीं करके पूर्व में प्राप्त कुल 19,58,000 आवेदनों में से लंबित आवेदन लगभग 13,90,000 में से प्रशिक्षण पश्चात नाम जोड़ने की कार्रवाई विभागीय स्तर पर प्रक्रियाधीन है। विभागीय आदेश दिनांक 5/11/2015, 29/9/2017 एवं 11/4/2022 द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा से वंचित पात्र लाभार्थियों के नाम खाद्य सुरक्षा सूचियों में जोड़ने एवं अपात्र व्यक्तियों के नाम हटाए जाने के लिए अपीलीय प्रक्रिया है। भारत सरकार द्वारा राज्य हेतु निर्धारित सीलिंग सीमा 4,46,00,000 के विरुद्ध शेष रहे स्थानों के विरुद्ध लाभार्थियों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में शामिल किए जाने हेतु नवीन आवेदन प्राप्त नहीं करके पूर्व में प्राप्त कुल 19,58,000 आवेदन में से लंबित लगभग 13,90,000 में से प्रशिक्षण प्राप्त पश्चात नाम जोड़ने की कार्रवाई विभागीय स्तर पर प्रक्रियाधीन है। राजस्व मंत्री श्री हेमंत मीणा ने विधानसभा में आश्वस्त किया कि राजसमंद जिले में हिंदुस्तान जिंक प्राइवेट लिमिटेड द्वारा किए गए अवैध कब्जे की जांच कर 1 माह में अतिक्रमण हटाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि जांच के लिए संबंधित जनप्रतिनिधि और सक्षम अधिकारियों को शामिल कर समिति का गठन किया जाएगा। उद्योग ग्रुप विभाग के आदेश क्रमांक 5427 उद्योग 1/2010 दिनांक 12/4/2010 के अनुसार राजकीय बिलानाम रकबा 11.04 हेक्टेयर भूमि राजस्थान भू राजस्व नियम 1959 में उल्लेखित प्रावधान एवं अन्य शर्तों के तहत 99 वर्ष की लीज पर आवंटन की गई। आवंटन आदेश जमाबंदी नक्शे की प्रति परिशिष्ट अ पर संलग्न है। खंड 2 जिला कलेक्टर राजसमंद से प्राप्त सूचना अनुसार निजी खातेदार की भूमि खरीद की गई, जिसके कुल कीता 45 रकबा 18.7333 हेक्टेयर भूमि है। सूची परिशिष्ट ब पर संलग्न है। खंड 3 जिला कलेक्टर राजसमंद की रिपोर्ट के अनुसार उक्त उद्योग की आवंटित भूमियों के अलावा भी गांव राजपुरा में आवंटित माइनिंग लीज के बाहर आराजी नंबर 586 में से रकबा 0.2915 हेक्टेयर किस्म बिलानाम पर टेलिंग डैम बना एवं आराजी नंबर 509 में से रकबा 0.1619 हेक्टेयर भूमि पर टेलिंग पाइपलाइन निकालकर तथा ग्राम कोटड़ी में आवंटित माइनिंग लीज क्षेत्र के बाहर आराजी संख्या 1 में से रकबा 0.2428 हेक्टेयर किस्म चारागाह भूमि पे टेलिंग डैम की पाल बनाकर अतिक्रमण कर रखा है। इसी के साथ आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।